बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वातिज़ात, आपने अक्सर लाइमलाइट की इस्तिलाह सुनी होगी। ये इस्तिलाह अमूमन ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो माशरे में मशहूर होते हैं। ये ऐसे लोगों, ऐसे ग्रुप्स और ऐसे तबकों के लिए भी इस्तेमाल की जाती है जो मशहूर होने की या मशहूर रहने की कोशिश करते हैं। इस इस्तिलाह की बैकग्राउंड बड़ी हैरानकुन है। आपने लाइट हाउस या लाइट टावर के बारे में भी सुना होगा। पूरी दुनिया में नाज़रीन समंदरी रास्तों के साथ साथ खुश्की पर रोशनी के मीनार बनाए जाते हैं। ये मीनार रात के वक्त बहरी जहाजों की रहनुमाई करते हैं। ये मीनार कदीम दौर से बनाए जा रहे हैं और इनकी वजह से जहाजों को रास्ता तलाश करने में भी सहूलत होती है। जहाज एक दूसरे से टकराने से भी बच जाते हैं और समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी का अंदेशा भी कम हो जाता है। रोशनी के इन मीनारों को लाइट हाउस, लाइट टावर या बीकन हाउस कहा जाता है। बीकन हाउस के नाम से तालीमी इदारों की एक चेन भी है और इस चेन का नाम इसी बीकन हाउस यानी रोशनी के मीनार से लिया गया है। पुराने जमाने में ख्वातीन हज़रात, इस लाइट हाउस के आखिरी सिरे पर चूने का पत्थर जलाया जाता था। चूने का पत्थर जलने से तेज दूध या रोशनी पैदा होती थी। ये रोशनी दूर दूर से दिखाई देती थी और इसे देखकर बहरी जहाजों का अमला रात के अंधेरे में अपने रास्ते का तयन कर लेता था। चूने की ये रोशनी लाइमलाइट कहलाती थी। आज नाज़रीन वो लाइट हाउस खत्म हो चुके हैं और उनकी जगह मरकरी लाइट के टावर्स ने ले ली है। आज चूने की जगह बिजली इस्तेमाल होती है और सैटेलाइट से मुंसलिक नेविगेशन सिस्टम जहाजों की रहनुमाई करता है। लेकिन इसके बावजूद शोहरत के हल्के को आज भी लाइमलाइट कहा जाता है और लाइमलाइट के इस हल्के में खड़े लोगों को मशहूर शख्सियात समझा जाता है। ख्वातिज़ात, इज्जत और शोहरत में एक दिलचस्प फर्क होता है। आप एक घंटे में 200 अंडे खाकर लाइमलाइट में आ सकते हैं। दुनिया में सबसे ऊंची एड़ी इस्तेमाल करने वाली खातून, 25 दिनों तक मुसलसल बोलने वाला शख्स, सबसे लंबी मूछों, बालों, दाढ़ी और नाखूनों वाले लोग भी मशहूर हो जाते हैं। दुनिया में जिंदा केकड़े निकलने वाले लोग, सांपों में रहने वाले इंसान और कील और नट बोल्ट खाने वाले लोग भी मशहूर हो जाते हैं। लेकिन इस शोहरत को इज्जत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इज्जत शोहरत से मुख्तलिफ चीज होती है। इज्जत नाज़रीन सिर्फ और सिर्फ सच्चे और खरे लोगों को नसीब होती है। मशहूर आदमी और इज्जतदार शख्स में नाज़रीन वही फर्क होता है जो शाहरुख खान और गांधी में है, जो अदाकार मोहम्मद अली और कायदे आजम मोहम्मद अली जना में था और जो रसल क्रो और नेल्सन मंडेला में है। इज्जत ख्वातीन हज़रात हमेशा सच्चे, खरे, ईमानदार, मेहनती और विजनरी लोगों को नसीब होती है। ये ऐसे लोगों को मिलती है जो लोगों की फलाह बहबूद, कौम की तामीर और तरक्की और माशरे की बहबूद के लिए काम करते हैं। लिहाजा लाइमलाइट में आने वाला हर शख्स नाज़रीन बाइज्जत या इज्जतदार नहीं होता। ख्वातीन, पाकिस्तान की वकला कम्युनिटी ने मार्च में लॉन्ग मार्च का फैसला किया है। वकला का कहना है कि ये लॉन्ग मार्च फैसला कुन होगा। वकला की यह तहरीक नाज़रीन 9 मार्च 2007 को उस वक्त शुरू हुई थी जब सदर परवेज़ मुशर्रफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को मुअत्तल किया था। वकला सदर परवेज़ मुशर्रफ के इस इक़दाम के खिलाफ सड़कों पर आए थे, जिसके नतीजे में सदर परवेज़ मुशर्रफ और उनकी सियासी जमात इक़्तिदार से महरूम हो गई थी। नई हुकूमत आई, लेकिन इसने भी चीफ जस्टिस को बहाल नहीं किया। चुनांचे वकला मार्च में इसी किस्म की एक और तहरीक शुरू कर रहे हैं। हुकूमती हलकों का कहना है कि वकला इस तहरीक के जरिए जमहूरी हुकूमत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और इससे सिस्टम दूसरी बार तातुल का शिकार हो जाएगा, या फिर वकला दूसरी हुकूमत के खात्मे का बाइस भी बन सकते हैं। हुकूमती हलकों का यह भी कहना है कि वकला किसी दूसरी ताकत की गेम खेल रहे हैं। आज अफवाज पाकिस्तान की रिटायर्ड अफसरों की तंजीम एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन ने भी वकला के लॉन्ग मार्च में शिरकत का ऐलान कर दिया है। एक्स सर्विसमैन और वकला इस तहरीक में कितने संजीदा हैं? क्या ये लोग इस बार अपना टारगेट अचीव कर सकेंगे, या फिर ये सारा खेल सिर्फ लाइमलाइट में रहने की कोशिश साबित होगा और इस मार्च के बाद अगले मार्च का इंतजार शुरू हो जाएगा? ये हमारा आज का मौजू है और हम एक छोटे से वक्फे के बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नजर आ रही है। ख्वातीन, लाख रुपए के सामने 1 रुपए की कोई हैसियत नहीं होती।
लेकिन अगर लाख रुपए से 1 रुपया निकाल लिया जाए तो लाख लाख नहीं रहता। हुकूमतों की नजर में छोटे छोटे वादों, छोटे छोटे मुआहदों और छोटी छोटी मिसाकों की कोई हैसियत नहीं होती। एक मिसाक फरामोश करने से, एक मुआहदा तोड़ने से और एक वादा भुला देने से हुकूमतें नहीं टूटा करती। लेकिन आज ये भी हकीकत है कि वादों, मुआहदों और मिसाकों को भुला देने के बाद, कौल, इकरार और बयान से फिर जाने के बाद हुकूमतें भी नहीं रहती। भुट्टो साहब कहा करते थे कि मेरे लफ्ज, मेरे बयान, मेरे वादे भुट्टो हैं। जिस दिन भुट्टो अपने वादे, बयान और लफ्जों से फिर जाएगा, उस दिन भुट्टो नहीं रहेगा। और ख्वातीज़ात, एक और सच्चाई भी मुलाजा कीजिए कि दुनिया में आज तक हुक्मरानों को जितना नुकसान उनकी जिद, उनकी हट धर्मी और उनकी अना ने पहुंचाया है, इतना नुकसान उन्हें एहतजाज, रैलियां, जलसे जुलूस और दुश्मनों की फौजें नहीं पहुंचा सकी। मैं ये समझता हूं कि अगर सदर परवेज मुशर्रफ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के मामले में अना, हट धर्मी और जिद का मुजाहरा न करते तो वो आज भी पाकिस्तान के सदर होते। मगर अफसोस, जाने वाले चले गए, लेकिन पीछे रह जाने वालों ने जाने वालों के इंजाम से कुछ नहीं